हेलो गाइस, आप लोगों को मेरा नमस्कार और बहुत सारा प्यार। ये वीडियो किसी बच्चों के लिए, किसी पेरेंट्स के लिए, किसी एल्डर, किसी यंगर, किसी के लिए, सभी के लिए है। और ये स्टोरी ऐसी है बच्चों जो आपको अंदर से हिलाकर रख देगी। एक ऐसी स्टोरी जो सभी मोटिवेशन को फेल कर देगी। एक ऐसी स्टोरी जो अभी तक आप लोगों ने सुनी नहीं होगी। एक ऐसी स्टोरी जो आपको अंदर से एकदम दहलाकर रख देगी कि ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपका दोस्त होस्ट देव उपाध्याय और आज आपके सामने एक ऐसी स्टोरी पेश करना चाहूंगा जो अब तक आपने नहीं सुनी होगी। तो ये स्टोरी है एक ऐसी लड़की की जो अपने घर से, जो नॉर्मल एक जैसे होते हैं सब बच्चे, एक लड़कियां, वैसी एक लड़की थी। ज्वेलरीज पहनी हुई थी, थोड़े उसने गले में चेन्स थे, हाथ में रिंग्स थे। उसे अपने गांव से अपने शहर में वापस से अपने घर जाना था। कुछ कारणवश उसके मम्मी पापा उसके साथ नहीं थे। अब वो अपने गांव से निकली, ट्रेन का सफर था। सारे सामान उसने उठाए, उठाने के बाद वो सफर में स्टार्ट कर दिया। उसने गांव के प्लेटफॉर्म पर उसने थोड़ा टाइम वेट किया कि गाड़ी कब आएगी। जैसी गाड़ी आई वो उस गाड़ी में चढ़ गई। रात का समय था। रात का समय होने के कारण ज्यादा यात्री उसमें प्रवास नहीं कर रहे थे। जो पैसेंजर्स थे वो ज्यादा नहीं थे, कुछ ही पैसेंजर्स थे वहां पर। थोड़ी सी डरी, थोड़ी सी सहमी, लेकिन अंदर से उसके अंदर भी एक फाइटर था कि नहीं, कुछ नहीं होगा, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। जैसा हम हमेशा कहते हैं कि जब हम हमेशा अकेले होते हैं तो अपने आप को ही हम मोटिवेशन करते हैं कि नहीं भाई कुछ भी नहीं, सब सही होगा। उसी तरीके से वो भी हमारे तरीके से थी, अपने आप को ही वो मोटिवेट किए जा रही थी कि नहीं कुछ नहीं होने वाला। ट्रेन पर बैठी, डरी सहमी सी। आगे जैसे ही ट्रेन बढ़ी, दूसरे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन थोड़ी टाइम के लिए रुकी। उस पर कुछ गुंडे, चोर उचक के एंटर कर लिए। एंटर करने के बाद उन लोग इधर उधर देखे कि भाई कहां से कुछ मिल जाए, किस चीज का बंदोबस्त हो जाए। वैसी उनकी नजर उस लड़की पर पड़ी। जैसी उन्होंने उस लड़की को देखा तो दिखाई दिया कि अरे इसके गले में तो सोने का हार है, हाथ में रिंग है, चलो इसे लूट लेते। और अकेली सी लड़की है, इसके तो फटाक से हम लोग मारेंगे, पकड़ेंगे और चैन खींचेंगे और चले जाएंगे, दूसरे स्टेशन पर उतर जाएंगे। लेकिन वो ये नहीं जानते थे वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी। तो कौन थी वो लड़की के पास जैसे ही वो पहुंचे, ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। सबसे पहले उन्होंने उसके चैन पर हाथ डाला एंड देन 2-3 जन ने उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़कर उसके रिंग को खींचने की कोशिश की, बट वो लड़की एक इंडियन वॉलीबॉल प्लेयर थी। और जो एथलीट्स रहते हैं, प्लेयर्स रहते हैं, वो कभी जल्दी गिव अप नहीं करते। उसने अपने एंड तक उसने फाइट किया, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरे साथ ये जबरदस्ती मत करो, आप लोग मुझसे दूर रहो। पूरी उसने कोशिश की, पूरी शिद्दत के साथ उसने मेहनत की। लेकिन 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 अकेली लड़की और 4 गुंडे, सामना करना थोड़ा मुश्किल था। तभी भी वो एंड तक डटी रही, जुटी रही। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि अब वो खिड़की के पास आ चुकी थी, जहां डोर रहता है, जहां से हम एंटर करते हैं ट्रेन के अंदर, वहां पर आ चुकी थी। अब छीना झपटी में जैसे ही उन्होंने उसके गले से चैन निकाला और हाथ से रिंग निकाली, वैसे ही गुंडों ने उसे तेज से लात मारा। चलती ट्रेन से उसने उसे लात मार दिया और लात मारने के कारण वो जाकर सीधे नीचे गिर गई। एक ऐसा वाकया, इतने करीब से मौत किसी पैसेंजर ने आज तक नहीं देखी थी। जैसे ही वो नीचे गिरी, दूसरा ट्रेन आया और उसके पैरों को रौंद कर चला गया। पैर कट गए। उसके आंखों के सामने, उस लड़की के आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा कि अब क्या होगा, कैसे होगा। पैसेंजर भी हक्के बक्के रह गए, क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। हार मान लिया था उसने, ऐसा सभी को लगा। अब क्या किया जाए। जैसे ही उसके फैमिली वालों को पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है, उनके फैमिली वाले सभी के सभी भागे भागे स्टेशन पर पहुंचे। और पहुंचे तो क्या देखे, उसके पैर कट चुके थे। एक पैर टोटली वो लॉस कर चुकी थी। अब क्या? अब उन लोग पूरी तरीके से सोचने लगे
कि भाई इसकी लाइफ तो खराब हो चुकी है। उन्होंने उसे उठाकर हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल में वो एडमिट हुई, उसके पूरी तरीके से उसका इलाज किया गया। सबने, जितने भी उसके फैमिली मेंबर्स थे, फ्रेंड्स थे, सबने सोच लिया आज से इसका करियर खत्म। अब क्या? और एक दिन ऐसा आया कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कुछ दिनों बाद उसने चढ़ा और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। और उस लड़की ने, अनुपमा सिन्हा जिसका नाम है, उसने अपने देश का झंडा जाकर माउंट एवरेस्ट पे लगा दिया और उसे हमारे देश के राष्ट्रपति जी ने पद्मश्री अवार्ड से नवाजा। दिन रात मेहनत के बाद, शिद्दत के साथ उसने अपने नकली पैर, आर्टिफिशियल लेग के साथ पूरी मेहनत की कि एग्जैक्टली वो माउंट एवरेस्ट पे कैसे चढ़ी। तो एक ऐसी लड़की जिसके एक पैर कट चुके थे, दुनिया उसे सोच रही थी अब ये कुछ नहीं कर सकती, जब वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी चढ़ सकती है एक पैरों के साथ, तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते? हम भी बहुत कुछ कर सकते। तो आज से हम और आप मिलकर फैसला करते कि आज के बाद हम कभी हार नहीं मानेंगे और हमेशा मेहनत करते रहेंगे और अनुपमा सिन्हा का ये मैसेज लोगों तक पहुंचाएंगे कि शी इज द फाइटर। और वो एक ऐसी फाइटर है जो हर एक इंसान को जगा सकती है, बुद्ध ने अंदर से दहला सकती है कि लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इसके साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं इसी तरीके से। अगर आप लोगों को ये मोटिवेशन वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए कि अनुपमा सिन्हा इज द फाइटर। तब तक के लिए बाय बाय।